मुद्दे तो बहुत हैं लड़ने के लिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। आप अनाज बांट रहे हैं, 175 रुपए का झोला में आप अपनी फोटो प्रिंट करा रहे एचडी में, और वो दे के आ रहे गेहूं और चावल। सरकार जो है अन्ना पशुओं को ऊपर से व्यवस्था करती है, बताती है यहाँ प्रशासन या अधिकारी लोग वो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। और रही बात रोजगार की, तो ये नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलते जी। दो 2022 विधानसभा चुनाव को महज कुछ समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में महोबा जिले में किस तरीके की जनता की उम्मीदें हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इस समय हम मौजूद हैं मुख्यालय के परमणन तिराहे में, जहां पर कुछ आम जनता मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे किस तरीके के 2022 में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके का यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किस तरीके के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे रहेंगे 2022 में? मेरे साथ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की 2022 की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से 2022 में जनता के सामने विपक्षी पार्टियां या सत्ताधारी पार्टियां कैसे पहुंची। तो क्या नाम है आपका? कुंवर राकेश सिंह। जिस तरीके से 2022 की बेला बच चुकी है, बिल्कुल नजदीक है चुनाव, किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा इसमें? मुद्दे तो बहुत हैं लड़ने के लिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, काला धन बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, अन्ना जानवर बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने यहाँ बुंदेलखंड में मुद्दों की कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी बात की जाए, बुंदेलखंड का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि यहाँ पर पलायन, रोजगार का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर बड़े शहरों में पलायन करते हैं, तो क्या मुद्दा रहने वाला है ये? बिल्कुल रहेगा। हर गांव में आप देख लीजिए, उठा के ताला लगा हुआ है। लगभग आधे से ज़्यादा 70% गाँव में जो है सब दिल्ली और वो कमा रहे लोग बात। बिजली की आप जो है सबसे बढ़े हुए दाम, बिजली के रेट यूपी में हमें लगता है देश के अंदर सबसे महंगी बिजली होगी। यहाँ क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में देखिए क्या होने वाला है, वो तो आने वाले समय, लेकिन लगता है कि परिवर्तन होने के चांसेज हैं, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए? बेसिक मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, क्या लगता है? बेसिक मुद्दे की बात कौन सी पार्टियां करती हैं? कोई पार्टी बेसिक मुद्दे की बात नहीं करती। मेरे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से क्या समस्या है आप लोगों की, क्या लग रहा है 2022 में। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जाति समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, रोजगार की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, कोई और अन्य जनहित के मुद्दे उठाए नहीं जाते, सिर्फ जाति के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। क्या लग रहा है? जाति के हिसाब से चुनाव नहीं होगा। हमारा तो काम बोलता है, काम बोलेगा, और हमने काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे 2022 में। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आज महंगाई, रोज़गार, हम नौजवान खुद हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और मैं उसके बाद समाजवादी सरकार देखना चाहता हूँ। और हिंदू मुस्लिम करके सब होशियार हैं आज की डेट में। आदमी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। आप अनाज बांट रहे हैं, 175 रुपए का झोला में आप अपनी फ़ोटो प्रिंट करा रहे एचडी में, और वो दे के आ रहे गेहूं और चावल। तो इन सब चीज़ों से, मुद्दों से अभी हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं हम फ्री राशन दे रहे हैं लोगों को, तो उससे क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल बदलाव की नहीं है, बिल्कुल कोई बदलाव उम्मीद नहीं होगी। इससे पहले राशन मिलता था, काफी कुछ चीजें मिलती थी। राहत पैकेज मिलता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। सरकारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब्सिडी मिला के जो राशन की दुकानों में राशन देती थी वो उचित मूल्यों की दर पे देती थी, लेकिन शायद अब कुछ बंद कर दिया गया है, कुछ चीजें रह गई हैं। वो बंद इसलिए कर दिया गया कि इधर के जो प्रधान कोटेदार हुआ करते थे वो आम जनता का अंगूठा खुद लगा के ले लेते थे और ऊपर वेरीफाई कर देते थे कि ये आपको मिल गया है, और वो उठा के काला धन, वो काला बाजारी करते थे। 2022 में क्या देखते हैं?
2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से आपका काम चल रहा है? अब लॉकडाउन लगा, सरकार ने महंगाई बढ़ी, काफी कुछ चीजें बदली हैं, क्या लग रहा है? सारे मध्य हो गए हैं, कुछ नहीं चल रहा, सब बेकार है। 2022 में विधानसभा चुनाव सर पे आ गए हैं, क्या लगता है आपको? क्या राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेसमैन है, एज ए बिजनेसमैन क्या चाहेंगे कि चलती हुई दुकान चले या फिर बदल दी जाए? नहीं, जिसकी नीतियाँ खराब हो ना बदल लो, खत्म। जी बिल्कुल, जिसकी नीतियां खराब हों उन्हें बदल दिया जाए। मेरे साथ और भी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, समाजसेवी हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का 2022 का चुनाव जो है वो लड़ा जाना चाहिए, महोबा के लिए किस तरीके के मुद्दे सामने आने चाहिए। क्या लगता है 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए? सही है या नहीं? नहीं, चुनाव लड़ाना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव लड़ाना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, यही मुद्दे हैं, इन्हीं के चुनाव लड़ाना जाना चाहिए। मौजूदा जिस तरीके से 2022 में लगातार बात की जा रही है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है जाति समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है, जाति समीकरण बैठा के ही प्रत्याशी उतारे जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि जाति समीकरण नहीं होगा, सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं, बगैर जाति समीकरण के चुनाव नहीं हो सकता। बुंदेलखंड में जाति ही मेन है, बुंदेलखंड के चुनाव में। बिल्कुल, जाति ही अगर माना जाए तो जाति यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपनी जाति का प्रत्याशी देखते हैं और वोट डालते थे, जिसका नतीजा ये है कि आज योगी सरकार के 4.5 साल बाद भी महोबा जिले में रोजगार के नाम पर कोई भी स्थायी ना तो फैक्ट्री लगाई गई है, ना ही कोई और काम किया गया है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी सिर्फ जाति समीकरण को बैठाकर ही प्रत्याशी उतारे हैं और सत्ता का सुख भोगा है। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे, मेन मुद्दे क्या है महोबा जिले के? महोबा जिले के हर पार्टी के अलग अलग समीकरण छोड़िए, आप मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है महोबा के, किस तरीके के मुद्दे हैं? देखो, ऐसा है जैसे महोबा अपना सबसे बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ जिला, यहाँ रोजगार की समस्या, सबसे ज़्यादा अन्ना पशुओं की समस्या और बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से आप रोजगार और अन्ना पशु की समस्या बता रहे हैं, जिस तरीके से योगी सरकार आई, उन्होंने भी पहले वादा किया था कि हम अन्ना पशु सड़कों पे नहीं देखेंगे, रोजगार हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन क्या किया, क्या लग रहा है? देखो, सरकार जो है अन्ना पशुओं को ऊपर से व्यवस्था करती है, बसाते यहाँ प्रशासन या अधिकारी लोग वो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। नहीं तो ऊपर से पैसा आता है, अन्ना पशुओं को सब व्यवस्था, गौशालाएं खुली हैं, पर बसाते देख रेख नहीं हो रही। नहीं, जिस तरीके से योगी सरकार चल रही है उसमें लापरवाही किसकी मानी जाएगी? अधिकारियों की कहाँ से मानी जाएगी जब सरकार में हम हैं? हम सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो हम उसे हटा दें, सस्पेंड कर दें। ऐसा है, सरकार तो ऊपर से देखो अन्ना पशुओं के लिए भूसा ना हर चीज अपना पैसा तो भेजती है सरकार, और बशर्ते मैन ये है कि जैसे गौशाला है, वहाँ देख रेख ना गौओं की होती है ना कुछ। अन्ना पशु आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, आज भी घूम रहे हैं। इसमें किसको दोषी मानते हैं? अब देखो, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का दोस्त तो है ही। क्या लग रहा है 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, 2022 में अपना ये क्षेत्र जो है जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। मुद्दे सब एक किनारे कर दिए जाएंगे, ये सब एक किनारे, जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे साथ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके के उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहेंगे। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ अस्पतालों में 10-10 डॉक्टर हैं और मरीज बेचारे तड़पते हैं। जैसे महिला अस्पताल में, ये अस्पताल तो बड़ा है लेकिन वहाँ एक दिन मैं गया तो वहाँ देखा कि महिलाएं तड़प रही हैं। रात में करीब 7 के समथिंग प्रसव के दौरान उनके इंजेक्शन लगाने को कोई नहीं है। तो ये सब बंद होना चाहिए। और रही बात रोजगार की, तो ये नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलते। ये खाली ये भाजपा सरकार ये नाम बदलने में माहिर है। उन्हें 100 को 112 कर दिया। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत किया है। एम्बुलेंस दी, ये 100 नंबर दी, लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिए
लोहिया आवास दिए। और ये जो भाजपाई लोग हैं ये बलगलाने में माहिर हैं। इनका विकास हवा हवाई है, खाली हवा हवाई, बस इनका विकास। तो इस बार विकास के नाम पर वोट, हमारा वोट माननीय अखिलेश यादव जी को। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा सिर्फ विकास के नाम पे ही वोट के लिए कह रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनती है और कौन सी पार्टी यहाँ पर परचम खिलाने में आगे आती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ वहीद अहमद, महोबा।